देखिए रूसी सेना के ऊपर अब थर्माइट बम से हमला करने की बात सामने आई है। ये लाउड एंड क्लियर ब्रेकिंग देखिए, रूसी सेना ने थर्माइट बम से हमला किया। बेरेस्टोव में बड़े पैमाने पर गिराया है थर्माइट बम। थर्माइट बम से आसमान में अजब नजारा देखने को मिला है। मनीष, सरमत मिसाइल का वॉर के बीच परीक्षण, क्या मैसेज है मॉस्को का ये वेस्ट को? देखिए, जब मिसाइल पोलैंड में गिरी और कुछ घंटों के लिए तो यही लगा था कि रूस और नाटो के बीच लड़ाई हो जाएगी, और यहाँ क्रेमलिन को अंदेशा है कि ऐसी नौबत कभी भी आ सकती है। इस बार प्रेसिडेंट जेलेंस्की की साजिश कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन ऐसी साजिश कोई भी कर सकता है और रूस को अचानक अमेरिका से या नाटो के तमाम ताकतों से लड़ना पड़ सकता है, और इसीलिए रूस की तरफ से लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। फिर चाहे वो RS-28 ICBM मिसाइल हो या दूसरे और मिसाइल हो, यानी रूस ये बताना चाहता है कि अगर नौबत पड़ी तो वो यूक्रेन के साथ साथ नाटो के 30 देशों से भी लड़ने को तैयार है। वो अमेरिका से जाकर दो हाथ करने को तैयार है। उनके पास इतने सारे विध्वंसक हथियार हैं। अहम बात यह है कि इसके बावजूद भी रूस ये कह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, हम चाहते हैं कि बातचीत हो। लेकिन आप देखिए कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जिस तरीके, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आशीष इस वक्त जहां पर खड़े हैं उसे भी लेकर रूस ने कहा है कि 35 किलोमीटर के दायरे में जहां पर आशीष खड़े हैं वहां पर हमने कोई मिसाइल नहीं छोड़ी थी। तो ये बात रूस ने कहा है और इसके एविडेंस है। और वहां वो आशीष जहां खड़े हैं वहां से यूक्रेन महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आशीष आपको यह भी बता रहे हैं कि ये S-300 का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार ऐसा है कि पूरी दुनिया रूस की बात पर भरोसा कर रही है और जेलेंस्की की बात पर भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि तीसरा महायुद्ध उसी जगह से, उसी गड्ढे से शुरू होने वाला था जहां पर आशीष हैं। और इसी वजह से हो रहा है कि बाइडेन जेलेंस्की से नाराज है। पूरा यूरोप कांप रहा है इस बात से कि जेलेंस्की ना जाने कब तीसरा विश्व युद्ध करा। मनीष, मैं जल्दी से आशीष से आपकी बात का जो आप बता रहे हैं एक रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष, जो मनीष कह रहे हैं अगर आप सुन पा रहे हो, ये जो जगह है ये रूस भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए, और रूस ने तो अब बिल्कुल डिनाई कर दिया है। लेकिन क्या यहां से अब इस वॉर में कोई नया टर्न देख रहे हैं आप? जल्दी से एक छोटा सा इस पर रिएक्शन, छोटी सी जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्ट्रांग टर्न है और बहुत बड़ा टर्न है। दो चीजें हैं, क्विकली बहुत मैं आंसर देना चाहूंगा गौरव, कि पहला तो अमेरिका, नेटो, पोलैंड जैसे कंट्री सारे के सारे थोड़े से पैसिव हो जाएंगे, वो थोड़े से रुक जाएंगे यूक्रेन को जिस तेजी से मदद की जा रही है उसको लेके। दूसरा, रशिया की बातों को टेक्निकली मिलिटरली अगर सपोर्ट मिलता है इस तरह से, और नेटो के और यूरोपीय यूनियन के लोग अगर मारे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए एक लॉस ऑफ फेस होगा। ये उनके लिए क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा सवाल होगा, जिसको लेकर उन्हें बहुत तेजी से बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी। ये वो नुकसान है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल पड़ेगी। बहुत बड़ी बात कह दी आशीष अपने, और अपने आप में आप जो जगह पर खड़े हैं वो जगह ही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है ये बताने के लिए कि कैसे इस वॉर में ये गड्ढा एक नई खाई पैदा कर रहा है वेस्ट और यूरोप के बीच। और अब देखना है कैसे इस पर आगे चलकर रिएक्शन आता है इन सभी का।